नमस्कार सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। नवरात्रि का उत्सव शुरू हो चुका है और पूरे भारत में नवरात्रि का उत्सव जो है धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इसी नवरात्रि का उत्सव जो है प्रमोट करने के लिए अलग-अलग एडवर्टाइज़मेंट हम टीवी पे देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं। और अब इस एडवर्टाइज़मेंट के बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं, तो एक एडवर्टाइज़मेंट जो है आई है पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक की। नवरात्रि के उत्सव में सांता क्लॉज उतरे हैं। तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या हमारे हिंदू त्योहारों को दिखाते हुए सांता क्लॉज की एंट्री ज़रूरी है? ये एक सवाल मन में आया और हमने आमंत्रित किया हमारे विशेष मेहमान पत्रकार, सीनियर पत्रकार जयवंत पंड्या जी को, जो फ्रीलांस राइटर है, ऑथर है और इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं। सर, आपका स्वागत है सर। नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। माता जी की प्रार्थना है कि माता जी का आशीर्वाद सब पर बरसे। यस सर। सर, फिर से ये एडवर्टाइजमेंट पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है कि हमारे हिंदू त्योहारों में ऐसे कुछ ऐसा डाला जाता है और सेक्युलर का चश्मा चढ़ाया जाता है। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे अभी? ओवर टू यू सर, पूरा प्लेटफॉर्म आपको देते हैं आज। आप बोलिए सर, क्या कैसे हमको ये लोग सेक्युलर का चश्मा पहनाते हैं? देखिए वर्षा जी, क्या हुआ है कि दो तरह से हमारे जो क्रिएटिव जो फील्ड के लोग हैं, वो दो तरह से उसका जो डीएन है वो बदल चुका है। वो पहला कारण तो ये है कि 200 वर्ष अंग्रेजों की हमने दास्ता की और 300 वर्ष मुगलों की। वो मुगलों की तो दास्ता दिल्ली और आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रही, वो दक्षिण तक तो गई भी नहीं है। किंतु ये जो स्वतंत्रता के बाद इनको जो प्रमोशन मिला है सभी क्षेत्र में, और खास करके राजनीतिक क्षेत्र से उनको जो आश्रय मिला है, उसके कारण ये हो गया है कि आप अंग्रेजी और उर्दू उर्दू का तो हम बात कर चुके हैं, उर्दू उर्दू की तो हिंदी के विषय में। तो ये फिर और दूसरा ये है कि जो सभी को हिंदू जो भी मतलब रीत रिवाज है उसको खराब दिखाओ, उस और हिंदू त्योहारों पर उपदेश दो, और बाकी जो पंथ के त्योहार होते हैं ईद के ऊपर या फिर क्रिसमस, तो उसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें किया करो। जैसे हमारे कई जो उर्दू वर्ड के कलाकार हैं, मैं उर्दू वर्ड बोलता हूँ क्योंकि उसमें उर्दू की बातें ज्यादा होती है, इस्लाम की बातें होती है, क्रिश्चियन की बातें होती है और हिंदू विरोधी बातें होती है। तो जो भी कलाकार है, आलिया भट्ट ले लीजिए या फिर रणबीर कपूर ले लीजिए या फिर शाहरुख खान ले लीजिए, आमिर खान ले लीजिए। आमिर खान ने एक शो बनाया था सत्यमेव जयते। यस। तो सत्यमेव जयते का जो शो था उसमें हिंदुओं की सारी बातें जो थी उसकी विरुद्ध उन्होंने शो किया था। लेकिन इस्लाम में जो भी हलाला प्रथा है या फिर स्त्रियों को जब दमन किया जाता है ट्रिपल तलाक के द्वारा, या दूसरी जो भी बातें हैं, बकरी ईद की बात है जिसमें बकरी को काटा जाता है, तो उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करता है। आज एक भी फिल्म जो मेन स्ट्रीम कलाकार कहते हैं, मेन सुपरस्टार जिनको कहा जाता है, उनको लेकर आप बता दीजिए कि एक भी फिल्म ऐसी बनी हो जिसमें हलाला प्रथा का विरोध किया गया हो। उसको आपने आमिर खान ने लापता लेडीज बनाई थी, तो लापता लेडीज है वो एक यूट्यूबर ने उसमें कलाकार ने दावा किया था कि ये फिल्म तो मैंने बनाई थी कुछ वर्षों पूर्व, जिसमें बुरखे के कारण अदला बदली हो जाती है। आप एक बात सोचिए कि जो स्त्रियां वो घूंघट निकालती है, तो घूंघट में से क्या चेहरा पहचाना नहीं जा सकता? क्या घूंघट के कारण अदला बदली हो जाती है? क्या घूंघट के कारण नारी को दिखता नहीं है? घूंघट तो ऐसा नहीं होता कि एकदम कड़क जो बुरखे के जैसा होता है, वो तो साड़ी जो होती है उसका ही घूंघट डालते हैं। तो वो तो पतला होता है, उसमें से आप थोड़ा बहुत चेहरा भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी महाराष्ट्र राजस्थान में या दूसरे किसी प्रदेश में, हरियाणा में,
आप देख सकते हैं कि घूंघट निकाले हुए है तो उसका चेहरा तो दिख सकता है, तो नारी बदल जाती है, पत्नी बदल जाती है, ऐसा कंसेप्ट सिर्फ आमिर खान को और उसकी पत्नी किरण राव को ही दिख सकता है लापता लेडीज में। तो यस। जो भी मतलब ऐसी कुप्रथाएं हैं वो सारी उसमें डाल देना, बीच बीच में संवाद में ऐसी बातें डाल देना, तो ये सारी बातें ये कलाकार लोग करते हैं। फिर आलिया भट्ट की पोस्ट तो बहुत वायरल होती है हर बार कि वो जो भी दिवाली आती है तो ऐसे कान पर हाथ रख के पटाखे मत फोड़ो ऐसा उपदेश देती है, और फिर ईद आती है तो अच्छी तरह से मतलब उसका शांतिपूर्वक त्योहार है जिसमें शांति का उपदेश दिया जाता है, गले मिलने का उपदेश दिया जाता है, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करती है वो। दूसरे कलाकारों शबाना आजमी ने तो कुछ वर्ष पूर्व नवरात्रि पर महिलाओं का उत्पीड़न होता है ऐसा कर कर एक मैसेज डाला था। किंतु ये जो बाकी जो पंथ है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? आप देखिए कि आज भी अमेरिका में एक भी महिला है वो अब तक प्रमुख नहीं बन सकी है। कमला हुँ, हैरिस पिछली बार खड़ी हुई थी लेकिन फिर भी वो प्रमुख नहीं बन सकी। हमारे यहाँ तो सेना में भी महिलाओं की पोस्टिंग हो गई है, न्यायमूर्ति में भी है, स्पीकर में भी है, प्रधानमंत्री भी बन चुकी है, और उससे पूर्व जब भी लोकतंत्र नहीं था तब भी कई कई है वो युद्ध लड़ने जाती थी। यस। दशरथ राजा ने इसके कारण तो उसको वरदान दिए थे कि तुमने जो मेरी मदद की है उसके कारण मैं तुमको वरदान देता हूँ, तो या वो उन्होंने फिर बाद में लिया। तो कई कई है वो युद्ध लड़ने जाती थी। फिर आप रानी अहिल्याबाई जिनकी 300वीं मना रहे हैं जन्म जयंती, तो वो भी शासक थी। उसको वो उसको भी किसी ने नहीं रोका था, उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था, और हुँ, कितने अच्छी तरह से उसने शासन किया था। हुँ, और बहुत सारे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। तो हमारे यहाँ स्त्रियों का जो मान है वो कहीं कहने की बात नहीं है कि हम कितने कितना देते हैं। आज भी हमारे यहाँ जो मतलब घर का नाम है वो भी रखा जाता है, माता पिता का नाम पहले माता और फिर पिता का नाम आता है। और हमारे जो भगवान है कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, ऐसे नाम से जाने जाते हैं। तो माता के नाम से जो भगवान है वो जाने जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी की जो छत्रपति शिवाजी बने तो उसमें जीजाबाई को कौन भूल सकता है? यस। कोई नहीं भूल सकता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ मिल जाते हैं, फिर भी ये लोग कलाकार लोग हैं वो हमारे त्योहारों को ही टारगेट करते हैं। और दूसरी जो बात मैंने कही कि जो क्रिएटिव फील्ड के कलाकार हैं उनको क्यों ये हिंदू त्योहार ही टारगेट करते हैं, तो एक तो ये है कि इनकी जो डीएनए है उसमें दास्ता भर गई है। दूसरी जो चीज है वो सारे भारतीयों को लागू होती है, लेकिन इसमें कला क्रिएटिव फील्ड है उसमें ज्यादा लागू होती है कि आपको एक आपको काम चाहिए तो काम आप यदि हिंदूवादी है तो भी काम नहीं मिलेगा आपको। आज ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि सब जगह ऐसे लोग ही बैठे हुए हैं, लेफ्ट लिबरल लोग, जो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाए तो मैंने पिछली बार कहा था कि अभय एस ओक है, वो कहते हैं बिल्डिंग का उद्घाटन करने वो आधारशिला रखने जाते हैं तो कहते हैं कि पूजा पाठ मत कीजिए, बराबर। आप कोई ऐसा दीप प्रज्वलन मत कीजिए, आप संविधान की प्रस्तावना रख दीजिए, उसको नमन कीजिए। तो और अभी हाल ही में वो मुख्य न्यायमूर्ति ने भी भगवान विष्णु के विरुद्ध कहा कि आप उसके पास चले जाइए और हुँ, अपना बिल जो मूर्ति है वो खुद रिपेयर करवा ले, स्वयं रिपेयर करवा ले, ऐसा उन्होंने कहा। यस। तो पूरा एक इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। तो जो मतलब हिंदू धर्म को एकदम घृणा की दृष्टि से देखता है, और इसके कारण आपको काम नहीं मिलेगा। यदि आप देखिए ना कि सोनू निगम है, अभिजीत है, ऐसे कलाकार शान है, जो भी मतलब हिंदूवादी है, तो उनको कहाँ काम मिलता है? वो सब तो अभी सब फ्री बैठे हुए हैं। हुँ, हाँ,
हालांकि उनको उनके गाने हैं वो जो भी चले गए वो उसके कार्यक्रम वो करते हैं, अभिजीत करते हैं, सोनू निगम करते हैं। सोनू निगम वो तो फिर भी जावेद अख्तर का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ चल जाते हैं। लेकिन जब से उन्होंने कहा है कि ये सुबह सुबह में आजान क्यों होती है, तो इसके बाद से उनका भी मतलब जैसे बॉयकॉट ही है, हम्म। अनडिक्लेयर्ड। कंगना रनावत है, तो कंगना रनावत जब तक वो हिंदूवादी स्टाइल, उनकी जो भी मतलब इच्छाएं रही होगी, वो अभी टेम्पररी हिंदूवादी बनी है कि नहीं वो एक अलग चर्चा का विषय है। किंतु जब से वो हिंदूवादी बनी है तब से उसका बॉयकॉट शुरू हो गया। वो अच्छी अच्छी मणिरत्न मणिकर्णिका फिल्म बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, हम्म। तो फिर भी उसकी इमरजेंसी फिल्म अच्छी बनाई इंदिरा गांधी के ऊपर। तो भी एक भी आप कलाकार आप बॉलीवुड का उर्दूवुड का देख लीजिए, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। जब तक विवेक रंजन अग्निहोत्री चॉकलेट वगैरह जो भी मतलब उन्होंने पास्ट में फिल्म बनाई वो बना रहे थे, तब तक उसका कोई वो नहीं था। लेकिन जब से कश्मीर फाइल बनाई या फिर उसके पहले ताशकंद फाइल बनाई, तो एक भी कलाकार, कश्मीर फाइल तो इतनी बड़ी हिट है कि अक्षय कुमार की फिल्में भी उसके आगे फ्लॉप हो गई। और अक्षय कुमार ने स्वयं ये बात एक कार्यक्रम में कही थी, मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम था चित्र भारती का, तो उसमें ये कही थी। तो फिर भी कोई एक भी कलाकार है, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान से लेकर मतलब जो भी है, तो कोई भी इसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। कोई एक रिव्यूअर जो वहां के स्थापित रिव्यूअर अनुपमा चोपड़ा से लेकर बहुत सारे रिव्यूअर रिव्यू करते हैं, राजीव मसांडे सब, तो एक भी मतलब रिव्यू करेगा तो बुरा करेगा, नहीं करेगा तो बॉयकॉट करेगा। उसके उसकी जो मतलब समाचार भी नहीं छपते, कंगना रनावत की नहीं छपती। अदा शर्मा को नेशनल अवार्ड मिला, फिर भी उसकी कोई पॉजिटिव न्यूज आपको नहीं मिलेगी। अदा शर्मा क्योंकि उसने कैरियर स्टोरी में काम किया, तो ये कारण है कि पूरा मतलब आपका बॉयकॉट हो जाता है। और तीसरा कारण मैं ये देखता हूँ कि तीसरा कारण ये है कि एक थियरी है, और ये थियरी भी लेफ्ट लिबरलों ने ही इन्वेंट की है। ये थियरी है कि कल्चरल शॉक दो। आप एडवर्टाइज है या फिल्म है, उसमें यदि आप कल्चरल शॉक देते हो, और ये यहाँ की भारत की बात नहीं है, ये विदेशों में भी ऐसा कल्चरल शॉक है वो दिया जाता है। कल्चरल शॉक की एक थियरी की जैसे आप कुछ एडवर्टाइज आपको नोटिस करानी है, तो उसमें कुछ ऐसा दिखाओ ताकि थोड़ा विवाद हो। जैसे मैं बताता हूँ कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि कंफर्मिंग, जैसे पश्चिम में एक पादरी और साध्वी मतलब प्रिएस्ट और फादर और नन को किस करके दिखाया गया था एक एडवर्टाइज में, तो विवाद हुआ। और इनको पता है कि क्रिश्चियन है और हिंदू है, इसके ऊपर आप कुछ भी मतलब कर दीजिए तो कोई इसका ऐसे विरोध नहीं करेगा सर तन से जुदा वाला। ज्यादा से अधिक क्या होगा, तो वो विरोध करेंगे, और इसके कारण हमारी और पब्लिसिटी होगी। तो इसके कारण ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब चर्चा में आएगा तो सब देखने जाएंगे। राइट। और इसके विरुद्ध यदि आप इस्लाम के रिलेटेड कुछ भी ऐसा विवादास्पद बताने जाएंगे, तो क्या होगा, सरतन से जुदा हो जाएगा। सलमान रश्दी को इतने वर्ष के बाद भी उसके ऊपर आक्रमण हुआ अमेरिका में। हम्म। लगभग 30 वर्ष के बाद उसके ऊपर आक्रमण हुआ। राइट। उसने तो सैतानिक वर्सेस कितने वर्ष पूर्व लिखी थी, और उस समय ईरान के जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला खोमेनी, उसने फतवा निकाला था। तो उसके 30 वर्ष के बाद ये पीढ़ियां बदल गई, लेकिन ये लोग भूले नहीं कि इसने ऐसा किया था। हम्म। तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ महेश भट्ट को भूल गए होंगे लोग कि महेश भट्ट ने ऐसा कहा था, ऐसा किया था। जावेद अख्तर को भूल गए होंगे, तो आज अनुराग कश्यप है या फिर स्वरा भास्कर है, ऐसे लोग जो है वो कुछ बोल देते हैं तो विवाद हो जाता है। लेकिन पिछले
वाले को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ भूलने की बीमारी बहुत अच्छी है। मतलब सब हम भूल जाते हैं। कहते हैं हम आज हमारे पर जो राज करके गए हैं अंग्रेज लोग, वो हमको इतने प्रिय हो गए कि उसकी भाषा हमको प्रिय लगने लगी, उसकी जो मैनरिज्म है वो हमको प्रिय लगने लगी। जो हमारे पर अत्याचार करके गए मुगल शासक, उसकी सारी हम ऐसे कहीं पर जाते हैं तो अभिवादन ऐसे करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? या राइट। फिर ऐसे सर झुका के भी कर सकते हैं। आज जापानीज लोग हैं या चाइनीज लोग हैं या फिर कोरियन लोग हैं, वो ऐसे ही सर झुका कर ही अभिवादन करते हैं। और दूसरी भी जगह भी उनकी अपनी पद्धति रहती है, तो हम क्यों ये अपना रहे हैं? हम क्यों उर्दू भाषा अपना रहे हैं? हम क्यों अंग्रेजी भाषा अपना रहे हैं? तो ये जो एक कारण है, इसके कारण कल्चरल शॉक, ये एक थियरी आती है एडवर्टाइज में और फिल्म में। आप तो देखिए कि कोई फिल्म की स्टोरी है, वो एक ऐसे ट्विस्ट लेती है या फिर एंड ऐसा रहता है जिसके कारण हम हक्के बक्के रह जाते हैं, हम निशब्द रह जाते हैं। तो वो फिल्म ज्यादा चलती है, वो फिल्म या एडवर्टाइज ज्यादा चलती है, वो धारावाहिक ज्यादा चलता है। तो राइट। इसके कारण ये एक थियरी है कल्चरल शॉक। और इसके लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कल्चरल शॉक की थियरी क्यों गलत है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले इसका जो मूल है, शॉक एडवर्टाइज का मूल कहाँ से आया, तो इसका क्रेडिट है वो जाता है जॉर्ज लुकास और एंटोनियो ग्रामस्की को। तो ओके। ये जो उन्होंने नियो कम्युनिज्म एक विकसित किया पहले विश्व युद्ध के बाद। कम्युनिस्ट लोगों की ऐसी धारणा थी कि जो जमींदार वर्ग है, भूमिपति है, और जो श्रमिक वर्ग है, उसके बीच मतलब लहू लुहान करने वाला एक संग्राम होगा और इसके कारण कम्युनिज्म स्थापित होगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। हम्म। पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ, सोवियत संघ को छोड़ के पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ। राइट। ये दोनों ने जो कल्चरल नियो कम्युनिज्म या कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसा थियरी डेवलप किया। और उनको लगा तब उनका केंद्र था वो यूरोप था। तो यस। यूरोप में क्या था कि यूरोप में उस टाइम हमारे जैसे ही क्रिश्चियन वैल्यूज कुछ थे कि भाई मोरालिटी में मानते थे, एडल्टरी का विरोध करते थे, व्यभिचार का विरोध करते थे, एक पत्नी एक पति, वो और परिवार को महत्व देते थे, रविवार को चर्च में जाना, दान पुण्य करना, ऐसा ऐसे तो कॉमन वैल्यूज सब पंथ में है। तो वो भी मानते थे। तो इनको लगा कि इसका हमें कोई मतलब इसके ऊपर प्रहार करना होगा। तो प्रहार करने के लिए बच्चे हैं वो सबसे आसान सरल एक माध्यम होता है। राइट। तो जो जॉर्जी लुकास है वो हंगेरी में संस्कृति प्रधान बने और उन्होंने ग्राफिक्स यानी कि चित्र के द्वारा बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना शुरू किया और इसके द्वारा अभद्रता वो सिखाने लगे। वहां उनका विरोध हुआ। फिर उन्होंने जो डाइवोर्स है वो मतलब आसानी से मिल जाए, सरलता से मिल जाए, ऐसे कानून बनाए। और गर्भ निरोधक जो चीजें हैं वो सरलता से मिल जाए ऐसा प्रबंध भी करवाया। तो उनका विरोध हुआ हंगेरी में। और फिर रोमानिया ने भी हंगेरी पर आक्रमण कर दिया, तो वहां से उसको भागना पड़ा। दूसरा था एंटोनियो ग्रामस्की, जिसको इताली में मुसोलिनी ने, जो फासिस्ट कहा जाता है, उसने उसको कारावास में बंदी कर दिया था, कारागृह में। हम्म। लेकिन ये थियरी है, वो थियरी तो प्रचलित हो गई। तो 1923 में कल्चरल मार्क्सिस्ट जो थे वो जर्मनी की इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, जो अभी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, वहां पर मार्क्सिस्ट स्टडी वीक के लिए इकट्ठे हुए। उसमें ओके। ये जॉर्जी लुकास है, वो फेलिक्स वेल को मिले। और वेल है वो कल्चरल मार्क्सिज्म की थियरी से प्रभावित हुए, तो उनको फंडिंग वंडिंग दी। और दूसरा क्या हुआ कि जर्मनी में भी ये आ गया हिटलर। तो हम्म। हिटलर के कारण वहां से भी उनको भागना पड़ा। तो वो जाके अमेरिका में गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको आश्रय दिया। ओके। और वहां पर उन्होंने ये जो शिक्षण में कल्चरल मार्क्सिज्म को घुसाया।
और इसमें एक नया नाम दिया क्रिटिकल थियरी। तो इसमें पश्चिमी संस्कृति के सभी जो पहलू थे उनकी आलोचना की गई। परिवार, लोकतंत्र, समान कानून, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब की उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। और दूसरा पुस्तक था ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी। हम्म। उसमें पुरुष और महिलाओं के बारे में जो अमेरिका में विचार थे उनकी भी आलोचना हो गई। और ये जो स्कूल की थियरी थी वो थियरी ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो शोषण करने वाले, तो पहले तो यही था कि जमींदार जिसको बुजुर्गा कहते हैं और श्रमिक, ये दोनों के दो वर्गों में ही ये बांटते थे। लेकिन अभी उन्होंने ब्रॉडर कर दिया, शोषण करने वाले और शोषित। तो इसमें पति पत्नी आ गए, पुरुष स्त्री आ गए। और इसमें से अमेरिका में नारीवाद का, फेमिनिज्म का जन्म हुआ। और ब्रा बर्निंग मूवमेंट चली, मतलब स्त्रियां, कैसे भी चाहे वैसे कपड़े पहन सकती है। स्वेच्छाचार का जन्म हुआ। तो एडल्टरी, व्यभिचार होने लगे, कुटुंब, परिवार है वो टूटने लगे। सिंगल पेरेंट का कंसेप्ट आया और पॉर्न इंडस्ट्री का भी कंसेप्ट आया। तो इसके कारण है ये थियरी है वो पूरे मतलब विश्व में, क्योंकि उनमें शिक्षण भी था और फिर हॉलीवुड भी आया। और ये सब पॉर्न इंडस्ट्री और फिल्म और न्याय तंत्र सब, तो उसके कारण ये पूरा वर्ल्ड में फैला ये कंसेप्ट। और हमारे यहाँ भारत में भी आया। किंतु भारत में जब तक हमारे यहाँ 90s के डिकेड तक सोवियत संघ के जो सिद्धांत है उस पर चल रहे थे हम, कम्युनिज्म के। तो यहाँ पर एक उल्टी बात थी कि हम कम्युनिज्म के सिद्धांत पर तो चल रहे थे कि साथ साथ हमारे यहाँ संस्कृति और मूल्य की भी बातें ये क्रिएटिव फील्ड में थोड़ी होती थी। ऐसा नहीं है कि पूरी मतलब बिगड़ चुके थे। फिल्म में तो बहुत सारा ऐसा था। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट की मैं बात करूं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है वो एडवर्टाइज का है, तो उस समय की आप एडवर्टाइज याद करो तो एक जो बात आती है कि हमको एक एडवर्टाइज याद आती है दंत मंजन की। तो डाबर का दंत मंजन का एडवर्टाइज था। तो उसमें मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे के दांत चमक रहे हैं। तो मास्टर जी बता रहे हैं कि राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो वो हम्म। कहता है कि क्यों ना हो मास्टर जी, ये मैं फलाना दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। तो वो एक मास्टर जी और शिष्य खड़ा होकर जवाब दे रहा है। तो एक संस्कृति की बात भी उसमें आती है। फिर आप निरमा की एडवर्टाइज याद करो या हिपोलिन की एडवर्टाइज याद करो, तो उसमें नाम जो आते थे और उसमें जो साड़ी के रूप में साड़ी पहने हुए दिखाते थे। और बजाज स्कूटर की एडवर्टाइज याद करो तो वो तो कितना मतलब भारत को जोड़ने वाली बात थी कि बुलंद भारत की बुलंद बुलंद तस्वीर, तस्वीर। बजाज। यस। हाँ, हमारा कल हमारा आज। वो मेरा बजाज ऐसा नहीं कहा जाता था। हमारा बजाज। हाँ। और फिर आप वो देखिए कि जो उड़ान उड़ान नाम की जो धारावाहिक थी उसमें किरण बेदी के ऊपर से पात्र था। वो जो निभाने वाली जो लड़की थी वो सर्फ की एडवर्टाइज में भी आती है। सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। तो उसको भी मतलब एक बड़े से बिंदी के साथ दिखाया जाता था, साड़ी में दिखाया जाता था। तो ये जो सारी एडवर्टाइज है, धारा तेल की जो एडवर्टाइज आती थी, तो बच्चा है वो घर से भाग गया है। यस। तो उसको कैसे मनाते? एक पोस्टमैन है वो उसको देखते हैं। तो वो और एक बात है कि उस समय जो पोस्टमैन थे उनका घर घर का संपर्क था और एक आत्मीयता का संबंध था। तो ये भी एक दर्शाता है। और वो उसको कहते हैं कि माँ ने तो घर में गरम गरम पूरी तली है। बनाई। तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और फिर वो पोस्टमैन ही उसको छोड़ने जाते हैं। यस। तो कितनी बड़ी बात, ह्यूमैनिटी की बात हो गई, घर घर में संपर्क की बात हो गई। और हमारा जो खाना है पूरियां सब, जलेबी। जलेबी, सॉरी जलेबी की जलेबी बात, बोलता है वो। जलेबी जलेबी की बात है। तो ये सारी बातें आ गई। तो एडवर्टाइजमेंट में से भी आप ऐसा मैसेज दे सकते हैं कल्चर को साथ में रखकर। और
क्यों वो भी पॉपुलर होगा, लेकिन पिछले कुछ आप समय से देखिए तो एडवर्टाइजमेंट में, जैसे मैंने 2015 में भी एक आर्टिकल लिखा था, तो उसमें उस समय मैगी की एडवर्टाइज आती थी, तो उसमें बताया जाता था कि एक ही शहर में जो लड़की है वो पढ़ाई के लिए अलग रह रही है, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, ऐसी एडवर्टाइज जरीना वहाब की आती थी। तो वो बनाती है खुद, जो लड़की है वो स्वयं बनाती है मैगी, तो हुँ, उसको उसकी माँ बोलती है, हाँ तुम इंडिपेंडेंट जो हो गई हो। हुँ, फिर लिप्टन की एक एडवर्टाइज आती थी जिसमें जो पड़ोसी है वो आते हैं हिंदू पड़ोसी, तो उनके मुझ पास वो चाबी भूल गए हैं, तो या पड़ोस में मुसलमान नारी रहती है, वो कहती है कि आइए आप मेरे घर पर बैठिए, तो वो झिझक रहे हैं और फिर जाते हैं और फिर लिप्टन की चाय पिलाती है वो। तो इसमें यह दिखाया गया कि हिंदू कट्टर है लेकिन मुसलमान तो अच्छे हैं, हुँ, मुसलमान पड़ोसी अच्छे हैं, वो चाय पानी पिलाते हैं, अपने घर पर बिठाते हैं। यस, और यस। फिर आप सर्फ की जो एडवर्टाइज है होली वाली आई थी, तो उसमें लड़का है वो हिंदू मुसलमान है और लड़की है वो हिंदू है, और उसको बचाते हुए वो मतलब निकल जाते हैं, उसको दाग ना लगे, वो कलर ना लगे, ऐसा बताते हैं। तो ये सारा एजेंडा फिर शुरू हो गया। आप तनिष्क की भी एडवर्टाइज आई थी, उसमें भी ऐसा बताया था। तो ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें फिल्म के जैसे, फिल्म में तो बरसों से चला आ रहा है कि मुसलमान को अच्छा दिखाना, क्रिश्चियन पादरी को अच्छा दिखाना, और हिंदू जो साधु है उसको खराब दिखाना। हुँ, और जो विलन रहता है ज्यादातर, वो विलन है वो चुस्त हिंदू है, पूजा करेगा। अब ये बात बात में मतलब तकिया कलाम बोलते हैं ना, कि बात बात में वो काली की कसम, हुँ, 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 हुँ। महाकाल की कसम ऐसा बोलेगा और फिर काट देगा वो। तो जो, और जो हीरो है वो नास्तिक रहेगा, वो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखने वाला होगा, और श्रद्धा रखने वाला होगा तो भी उसके साथ बुरा होता हुआ दिखाएंगे। तो ये सब कारण ये फिल्मों में तो चल रहा था, लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट में भी चालू हो गया है। और यस, ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें ये लोग दिखाते हैं कि जो हिंदू व्यवस्था है, जैसे एक बीच में मान्यवर की एडवर्टाइजमेंट आई थी, आलिया भट्ट की, हाँ, हाँ, यस। तो उसमें बताया गया था कि कन्यादान ही क्यों, हुँ, हुँ, हुँ। कन्यादान क्यों कहा जाता है, कन्या मान क्यों नहीं कहा जाता। राइट, तो यस, ये प्रश्न आप वहां पर तो उठाइए ना, वापस राइट। नहीं उठाते कि आप चार पत्नियां क्यों करने की छूट है, एक लड़की को चार पति करने की क्यों छूट नहीं है। हमारे यहाँ तो द्रौपदी ने 5 पति किए थे। आप ये भी तो बताइए ना कि कोई लड़की है वो 4 पति कर रही है, और उसमें से किसी को मतलब कोई कमा के नहीं लाता तो 3 तलाक देती है, तलाक हुँ, बोल के। आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाने की तो हिम्मत नहीं करेंगे। राइट, यस, तो ये सारी बातें, ये सारा उपदेश है। होली पर मीडिया भी जुड़ जाता है, होली पर आप सूखी होली मनाइए, पानी पानी का दुरुपयोग मत कीजिए। तो ये यस, फिल्मों में जो पानी का दुरुपयोग होता है तो वो कौन कहेगा। राइट, पटाखे, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर कहा कि ये दिल्ली में नहीं पूरे भारत में होना चाहिए, तो पटाखे क्या दिवाली पर ही प्रदूषण फैलाते हैं, यस। क्रिसमस में जो पटाखे फूटते हैं वो नहीं फैलाते। और जो मतलब चुनाव होते हैं तो चुनाव में विजेता के समर्थक है वो पटाखे फोड़ते हैं, शादी में पटाखे फोड़े जाते हैं, तो उसमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ये सारा आप उपदेश है, वो उपदेश केवल हिंदू त्योहार पर ही क्यों। हुँ, सही तो बात। ये जो अभी उसमें ऐसा आ गया। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, अभी ये पर्टिकुलरली जो एडवर्टाइज़मेंट आई है नवरात्रि में सांता क्लॉज़ की एंट्री। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ, उस पर ही आ रहा था कि अभी ये चालू हो गया कि फिल्म हो या फिर टेलीविजन हो, जैसे टेलीविजन में भी पुष्पा सीरियल देख लीजिए, वागले की दुनिया तो अभी बंद हो गई, तो उसमें भी लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो हिंदुओं के बीच बताया गया। और अभी तो आगे जाके ये कि भाई शादी करनी है तो आप, लड़का है वो अपने ससुराल में रहेगा, लड़की अपने ससुराल में रहेगी विवाह से पहले।
तो ये कहाँ का आप कंसेप्ट घुसा रहे हो? और फिर वहां पर भी मतलब जो त्योहार होते हैं उसमें माटी के गणेश बनाइए, पटाखे मत फोड़िए, ऐसे उपदेश वहां पर भी दिए जाते हैं। राइट। और दूसरा ये है कि एडवर्टाइजमेंट में, अभी एडवर्टाइजमेंट में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें एक्सिस बैंक की एडवर्टाइजमेंट में सांता क्लॉज को घुसा दिया। नवरात्रि की एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें सांता क्लॉज कहाँ से आ गया? हम्म। तो राइट। कुछ भी करके वो आप थोड़ा ये भी हिंदू भी बताइए और साथ में क्रिश्चियन भी बताइए, आप हिंदू भी बताइए साथ में मुसलमान भी बताइए। तो कुछ कर कर के वो, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, मैंने कहा कि हिंदी में जैसे उर्दू शब्द आते गए हम स्वीकारते गए, तो आज ये हो गया कि हम पूरी जो हिंदी, ज्यादातर मैं भी बोलता हूँ तो उसमें कई कई उर्दू वर्ड आ जाते हैं, उर्दू शब्द आ जाते हैं। हमारी जो गेस्चर है वो भी पूरी हिंदू नहीं रही। हम्म। ये जो क्रमशः मतलब वो बोलते हैं ट्रायल एंड एरर का वो एक प्रयोग होता है कि आप जैसे आपको बदलना है तो आप पूरे का पूरा बदल डालेंगे घर में व्यवस्था, तो सब विरोध करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये मिलाइए, फिर थोड़ा और मिलाइए, फिर और मिलाइए, तो ऐसा कर कर करके आप पूरा के पूरा मतलब बदल सकते हैं लोग को। तो ये कंसेप्ट है, उसके कारण जैसे आपने 2-3 वर्ष पूर्व कानपुर की आईआईटी, उसने दिवाली के त्योहार के लिए जो पत्रिका छापी थी, तो उसमें लिखा था जश्न ए रोशनी। जश्न ए रोशनी। अभी आप सोचिए कि इसका उर्दू नाम क्यों दिया गया? हम्म। प्रकाश राइट। का पर्व दीपावली, ये संस्कृत और शुद्ध हिंदी का नाम क्यों नहीं हो सकता? इसमें यस। आपने उर्दू घुसा दिया, जश्न ए रोशनी। राइट। और जो भी मतलब एडवर्टाइज आती है, आप दिवाली पर एडवर्टाइज आएगी तो आप देखना, और उसमें पूरा मतलब वो जो एडवर्टाइज होती है दिवाली की भी नवरात्रि की भी, उसमें जो फीमेल मॉडल को दिखाई जाती है तो बिंदा बिना बिंदी के दिखाए जाएंगे। फिर विवाह की जो एडवर्टाइजमेंट में रहेगी तो उसमें आपको ये जो कि हार भी है वो सब दिखाने के लिए, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं कि आप उसका जो ब्लाउज है वो लो कट पहनाइए। कौन विवाह में ऐसे कपड़े पहनता है? राइट। साड़ी पहनी होगी, वो वो मतलब आप वो है, और उसको खुश नहीं दिखाया जाएगा, जैसे वो फोर्सफुली करवाया जा रहा है उसका विवाह। दिवाली में भी जो एडवर्टाइज आएगी ज्वेलरीज की पर्टिकुलरली, या फिर कपड़े की, तो उसमें ऐसे दिखाए जाएंगे। अभी हमारे कपड़े भी ऐसे डिजाइन होने शुरू हो गए। राइट। तो पूरा मतलब ये सारा वो चल रहा है, और हमें हिंदू है वो सोए हुए हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। यस सर। यस। ये सर, तो जो भी है सर, ये टेलीविजन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से धीरे धीरे सभी के मन में, पर्टिकुलरली यंग वंस और बच्चों के मन में ये बात फैलाई जा रही है, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है कभी। और बिल्कुल। अभी जो ये एडवर्टाइजमेंट आई है, वो भी ये दर्शाता है कि किस तरह से हमारे त्योहारों को सेकुलर एंगल से पेश करके बताया जाता है। तो आपने सर बहुत डिटेल में बताया अलग अलग थियरीज के बारे में, और किस तरह से हमारे मीडिया या सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, ये हमारे संस्कृति के ऊपर एक तरह से आक्रमण ही कर रहे हैं। तो सर दूसरा आप। मैं एक बात बताऊं वर्षा जी, थोड़ा टाइम है तो, हाँ। यस सर। ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ केवल हिंदू विरोधी नहीं, इसमें ये आपको मतलब एक जो जेम्स की एडवर्टाइज आती है, मैं भूल नहीं रहा हूँ तो, छोटी छोटी गोल गोल चॉकलेट आती है ना, हाँ। तो उसकी एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके जो गार्डियन है उसके साथ वो अंदर प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, टीचर भी साथ में होती है, तो प्रिंसिपल है वो टीवी के स्क्रीन पर या कोई भी मतलब स्क्रीन है उसके ऊपर जो चॉकलेट थी उसको चाट रहा है। हम्म। हम्म। और तो ये आप सोचिए कि ये क्या स्टूडेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका, कि आप राइट। ऐसा कर सकते हैं एक एक चॉकलेट के लिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन को चाटना, इतना क्रेजी बताना,
यस एक सर। चॉकलेट के लिए आप और भी एडवर्टाइज़मेंट रहेगी। एक राइट सर। डिओड्रेंट के कारण है, वो जो सुहागरात पर पत्नी है, वो पड़ोसी के साथ मतलब वो मैं शब्द में बता भी नहीं सकता, ऐसी-ऐसी बात वो आती है। उसको मतलब एडल्टरी बताना, ऐसे मतलब आप जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे लाए जाते हैं कि आपकी जो नैतिकता है वो धीरे-धीरे आपके मन में झूठ बोलना, यस ये सर। सारी बातें हैं वो पूरा मतलब ये ऐसे ही आपके नैतिक जीवन को, नैतिक मूल्यों को समाप्त करने वाली बातें आती है। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें जैसे आप पियर्स की एडवर्टाइज़मेंट आती थी उसमें पहले, हुमा कुरैशी वाली, तो उसमें पूरा वो बच्चे को नहला रही है और उसमें गाने के साथ उसमें हुमायूँ का बेटा अकबर ऐसा कर के पूरा बाबर का बेटा हुमायूँ, हुमायूँ का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, पूरा वंश याद दिला रही है मुगल का। हुँ। हिंदू का किसी ने एडवर्टाइज़मेंट में ऐसा तो नहीं आया कि हिंदू का वंश राम भगवान का वंश याद दिलाया हो। यस, यस। तो एडवर्टाइज़मेंट इज़ द बिग थिंग बिकॉज़ वी रिमेंबर एडवर्टाइज़ आज भी हमको याद है कि निरमा की एडवर्टाइज़ या वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग यस, पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, तो हमको पूरा एडवर्टाइज़मेंट याद है। कॉम्प्लान की एडवर्टाइज़मेंट याद है, यस सर। क्योंकि बार-बार आती है ना हर हर 15 मिनट में वो एडवर्टाइज़ रिपीट होती है। राइट। तो हमको वो मुँह जुबानी बच्चों को मुँह जुबानी याद आ जाती है। तो इसके कारण एडवर्टाइज़मेंट वो उसमें ये जो लोग हैं, वो एक बड़ा ये टारगेट करके चल रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे हिंदुओं के पास से ही पैसा कमाना है और बिगाड़ना भी हिंदुओं को ही है। हिंदुओं की जो व्यवस्था है, दिवाली को मतलब फीकी कर देना आप जो भी ज्वेलरी है वो तो हमसे लीजिए, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं वैसे ही आप दिवाली मनाइए। आप यस, आप दिवाली पर वेकेशन पर चले जाइए। अ, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और हिंदुओं को सजग होना पड़ेगा और ऐसी एडवर्टाइज़मेंट ऐसे लोगों का प्रोडक्ट का बहिष्कार करना होगा। यस सर। ये तो है सर, आप जैसे बता रहे हैं। और ये अ, मतलब इतने टैक्टफुली होता है कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये हमारी संस्कृति पे या हमारे नीति मूल्यों पे किस तरह से आघात करते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे मैं सर कंक्लूजन में दूंगी कि कुछ मीठा हो जाए, ये करने के लिए कैडबरी आ जाती है सर। हमारे यहाँ तो कितनी हजारों पकवानों में मिठाई बनती है। तो एनीवे सर, आज फिर से आपने बहुत अच्छा टॉपिक लेके हमारे साथ चर्चा की। एंड वंस अगेन वी वुड लाइक टू थैंक यू। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे साथ जुड़े। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सर नए टॉपिक के बिल्कुल, साथ। सबको हम कहेंगे कि आज का वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू, माय प्लेज़र। थैंक